गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। मैं राम अवध सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA। आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे डिस्कस करते हैं और थोड़ा कोड के क्या आर्डर्स हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्लीडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय इंश्योर्ड। मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे कई बार क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। उस पर फैसला क्या आया है और ये केस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें मटेरियल फैक्ट को जो है मटेरियल फैक्ट के रूप में नॉन डिस्क्लोजर को मटेरियल फैक्ट के रूप में नहीं लिया गया। और मटेरियल फैक्ट ऐसे होने चाहिए जो प्रभावित करते हों कॉन्ट्रैक्ट को। एक ये पॉइंट इसमें क्लियर होकर के आया, बाहर निकल करके आया है। इंश्योरेंस कंपनी प्लीडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बाय इंश्योर्ड इन अ केस इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड त्रिवंतपुरम वर्सेस मेसर्स पट्टू एजेंसीज द फैक्ट्स वर एज follows. The respondent plaintiff carrying on business got insured through its bank third defendant है यहाँ पे बैंक ने बीमा किया था। His stock in trade against the fire for the period from 25th so and so with the first defendant the insurance company से उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम ऑफ ₹15 लाख 15 लाख सब इंश्योर्ड का बीमा बैंक के माध्यम से कि उसका इंश्योर्ड का हो गया। द थर्ड डिफेंडेंट वाज सीनियर डिविजनल मैनेजर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी का सीनियर डिविजनल मैनेजर था। द प्लेस वेयर द गुड्स ऑफ द प्लेंटिफ वर केप्ट काट फायर ऑन अकाउंट ऑफ लाइटिंग ऑन द नाइट ऑफ सो एंड सो। उस रात को जो है ना उसमें आग लग गई और जल के राख हो गए। और इंटायर स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, जो स्टॉक था रखा हुआ वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। द बैंक ऑफ द प्लेंटिफ क्लेम द लॉस फ्रॉम द फर्स्ट डिफेंडेंट, पहले से क्लेम किया, लॉक किया, बैंक ने किया। द बैंक ऑफ प्लेंटिफ क्लेम द लॉस फ्रॉम द फर्स्ट डिफेंडेंट। सर्वेयर वाज अपॉइंटेड टू असेस द लॉस बाय डिफेंडेंट अपीलेंट फर्स्ट एंड सेकंड। उसने रिजेक्ट कर दिया क्लेम को। द सर्वेयर रिजेक्टेड द क्लेम विदाउट स्टेटिंग एनी रीजन, कोई रीजन नहीं दिया। हाउएवर द असेसर असेस्ड द लॉस ऑफ ₹9,60,000। The plaintiff brought a suit before the trial court claiming ₹15 lakhs. The trial court decreed ₹11 lakh, ट्रायल कोर्ट ने 11 लाख कर दिया। एंड हाई कोर्ट, जब केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट रिजेक्टेड द क्लेम प्लीडिंग मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। The High Court pointed out that in order to abide contract of insurance on ground of non-disclosure, insurer must show both. ये दो पॉइंट हैं, इनको जरूर शो करना चाहिए। That the fact non-disclosure was material, जो नॉन डिस्क्लोजर था वो मटेरियल था, प्रभावित वो जो है ना मटेरियल था। मटेरियल का मतलब आप समझे कि हाँ एक पॉइंट था जिसका प्रभाव पड़ सकता था कॉन्ट्रैक्ट में, ये होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। एट इट्स नॉन डिस्क्लोजर इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इट्स नॉन डिस्क्लोजर, उसका उसी जो मटेरियल फैक्ट आया आपका, उसी का नॉन डिस्क्लोजर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को इंड्यूस कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित कर रहा है। तो वो ये क्लियर करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनियों को। इंश्योरेंस कंपनी नहीं क्लियर कर पाती हैं तो दे कैन नॉट रिजेक्ट द क्लेम्स ऑन बेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। ये है। और मटेरियल फैक्ट क्या है कि वो प्रभावित करने वाले होने चाहिए पॉलिसी पे। इट मीन्स द मिसरिप्रेजेंटेशन और नॉन डिस्क्लोजर वाज द मटेरियल वन एंड इट मस्ट हैव इंड्यूस्ड द कंपनी टू मेक द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द इंश्योर्ड। The relevant question is whether the undisclosed fact would have been material in influencing the mind of the prudent insurer. In the present case, there was no misrepresentation or intentional non-disclosure. यहाँ पे हुआ क्या था कि उसका एड्रेस में कुछ कमी हो गई थी। कमी होने का मतलब है कि 13A/1/2 में
कुछ ना कुछ चेंज आ गया, तो उससे उसका एड्रेस चेंज हो गया, और वो मिस्टेक थी यहाँ पे उसको मटेरियल फैक्ट नहीं माना, और उसका जो लॉस था उस लॉस को दिया, और उसके जो ट्रायल कोर्ट ने 11 लाख रुपए कर दिया था, उसके अमाउंट को सर्वेयर ने 9,60,000 रुपये दिया, तो उसको भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने 9,60,000 रुपये जो असेसर ने असेस किया था उसको देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को आर्डर किया, और उसमें डिक्री दिया, और डिक्री के बेस पे उनका पेमेंट हुआ। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो नॉन डिस्क्लोजर का है और मिस रिप्रेजेंटेशन का है, वो प्रभाव डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। प्रभाव यहाँ पे डालने का मतलब ये हुआ कि एड्रेस लिखते वक्त प्रपोजल में किसी ने कोई नाम में या किसी चीज़ में गलत कर दिया। अच्छा, वो बाद में भी करेक्ट किया जा सकता है, इंडोर्स कराया जा सकता है, नहीं भी हुआ तो वो कोई मटेरियल फैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस हुआ स्टॉक की कोई जगह है, और उस जगह को जो आपने लिख करके दिया, उस जगह में थोड़े से चेंज, 1 या 2 का कोई चेंज आ गया, एकदम से नहीं चेंज आ गया कि इलाहाबाद में रखा हुआ है तो हैदराबाद दिखाया जा रहा है, ये तो फिर मटेरियल फैक्ट हो जाएगा। तो ये है। तो आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, समझने की कोशिश किया, और समझे होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।